Hello everyone, welcome to my channel Reactive Brain. So from today we are going to solve some practice questions. As you know, कि हमारे लेक्चर के एग्जाम आने वाले हैं, तो हम आज से शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट यूनिट हम लेकर के चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं मैंने। अब क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, इस वजह से मैं टाइप नहीं कर पाई हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो उसको मैं लिखूंगी, तो साथ साथ में करना। अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस है वो इंटू 0.5 की स्पीड में देख सकते हैं, 1 की स्पीड में देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। तो टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो रहने वाला है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पीशी। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है, द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al+3। अब यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए, तभी ये आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है हमारी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम होते हैं। जैसे अगर मैं Al+3 की बात करूँ, सबसे पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 2 और 8 हो गए 10 और 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर Al की नहीं है, यहाँ पर किसके क्या हमें एलिमेंट दिया है, Al+3 दिया है, ना कि Al दिया। अगर Al दिया होता तो कॉन्फ़िगरेशन यही होती, बट हमें क्या दिया है, Al+3 गिवन है। तो Al+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 और 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। ठीक है, Al+3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है, इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर कौन दिख रहा है हमको, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले दिया है Br नेगेटिव और Be+2। अब Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो Br का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 35। एटॉमिक नंबर होता है ये 35। और यहाँ से Br माइनस बोला है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो 36। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए Br नेगेटिव में, 36। ऐसे ही B+2 में अगर मैं देखूं तो ये तो पहले ही कट जाएगा Br नेगेटिव, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखते हैं बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में क्या है, Cl एंड Li+2। Cl क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर। अगर स्पीशी हमारी न्यूट्रल है, अब हमेशा याद रखना, अगर आपके पास न्यूट्रल स्पीशी है, न्यूट्रल स्पीशी जैसे मान लो क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन के केस में क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। बट अगर चार्ज है, इसमें Cl नेगेटिव है, उस केस में हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लेक्चरर का एग्जाम देने वाले हैं। लेक्चरर के एग्जाम में ये सारी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन मतलब एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 70, तो 10 के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा कट। अब बचा हमारे पास यहाँ पर S-2 और K पॉजिटिव। S-2 सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16। S-2 हमें गिवन है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं, तो 16 + 2 कितना हो गया हमारा 18, मतलब S-2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और के पॉजिटिव मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इससे, तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al+3। अब ये दोनों आपस में ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट एल्यूमिनियम के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी हो जाएगा कट। अब बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन O-2 एंड Mg+2। अब इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ पर मैं लिख कर देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं Mg+2। Mg एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 12 होता है। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब साथ ही में अगर मैं O-2 देखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, साथ ही में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस Mg+2 में भी है, 10 इलेक्ट्रॉन O-2 में भी है, तो यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है किसके बराबर आ गए, एल्यूमिनियम+3 के बराबर आ गए, तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आपको ध्यान रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीशीज होती है जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैंने क्वेश्चन टाइप नहीं किए हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान देना। तो हमें दो स्टेटमेंट दी है, एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन में हमको गिवन है द आयनिक रेडियस, द आयनिक रेडी ऑफ O-2, यहाँ पे एक ही डी आएगा, ऑफ O-2 एंड Mg+2 आर सेम। रीजन दिया है
both O-2 and Mg+2 are isoelectronic species. अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है कि नहीं है। तो हमें क्या क्या गिवन है, O-2 गिवन है, Mg+2 गिवन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। सेम ही Mg+2 की बात करें तो Mg+2 मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, 2 +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन की बात हुई। तो दोनों ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं। और अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी तो हमारा यहाँ पर आयनिक रेडियाई ऑफ O-2 एंड Mg+2 आर सेम। तो ये तो हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि assertion is false and reason is true. आंसर हो जाएगा हमारा assertion is false and reason is true. assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको इन क्वेश्चंस में। देन क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम एंड ऑप्शन नंबर ए इज SF6, option number B is AlCl3, option number C is CH4, and option number D is PF5, and option number E is H2O. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी ऐसा एलिमेंट है जिसमें सेंट्रल मेटल का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर चेक कैसे करते हैं, हमको क्या देखना है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल, ये एल्यूमिनियम सेंट्रल मेटल है, फॉस्फोरस सेंट्रल मेटल है, सल्फर सेंट्रल मेटल है, कार्बन सेंट्रल मेटल है, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल है। तो अब इनके स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कैसे आंसर है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये होता है हमारा बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, थर्ड पीरियड के जितने भी, थर्ड ग्रुप के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करते हैं, और ये एक लुईस एसिड की तरह भी काम करता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये हमारा लुईस एसिड की तरह भी काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। क्योंकि अगर मैं एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन करूँ, एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8 और 3, इसका क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। वहीं अगर क्लोरीन की बात करूँ, 17, इसका हो जाएगा 2, 8 और 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए एस्टेब्लिश फुलफिल होने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। तो वहीं पर देखो, अब ये है एल्यूमिनियम, तो 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ये है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना, इनके बीच में एक बॉन्ड बना, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक बॉन्ड बना। तो ये है ये क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो आंसर नंबर बी हमारा सही होगा यहाँ पर। ऐसे मीथेन का बनाओगे तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है। वहीं अगर मैं H2O का बनाऊं तो ये है H2O का, 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यहाँ पर आप जब इसका डायग्राम बनाओगे तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स भी शो करता है सल्फर हमारा, और इसके अलावा PF5 का भी आप ऑक्टेट बनाओगे तो ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर इस नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, तो ऑक्साइड विच कंटेन एन odd electron at the nitrogen atom। ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो नीट में है, जेई एडवांस में है, ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो उनको लेकर चल रहे हैं। लेक्चरर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। N2O3 एंड डी हो गया हमारा N2O5। अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन के साथ विच ऑफ द ऑक्साइड कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी कहाँ पर कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, तो अगर मैं बात करूँ N2 हो गया, एक हो गया NO2, एक हो गया हमारे पास N2O3, और एक हमारे पास हो गया N2O5। तो ये A, B, C एंड D
4 ऑप्शन हमको दिए हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं हमको। तो यहाँ हो गया नाइट्रोजन 2, एक नाइट्रोजन में 7 प्लस 7, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 और 8 22। यहाँ पर हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहाँ पे 7, एक ऑक्सीजन में 8 है तो 8 टू जा 16, तो 16 और 7 हमारे पास हो गया 23। यहाँ पे N2O इसकी बात करते हैं, 7 जा 7 7 टू जा 14 ये हो गया। और ऑक्सीजन एक में 8 होता है, 8 8 में 16 है तो 24। तो ये हो गया हमारा 38 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, नाइट्रोजन एक में 7 होता है तो 2 में 14 हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन में 8 होता है तो 8 5 जा 8 8 5 जा 40। तो ये हो जाएगा 4 और ये 5, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या देखना था, ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं हमारे, तो ये भी इवन नंबर है, ये इवन है, ये भी इवन नंबर है हमारा, ये भी इवन नंबर है हमारा। एक ही में ऑड आ रहा है, वो आ रहा है NO2 में। तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा बी सही, NO2 में। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर ए CO2 एंड NO2। ऑप्शन नंबर बी इज NO2 माइनस। आपको ना साइन जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे। CN नेगेटिव एंड CO। डी ऑप्शन इज SO2 एंड CO2। अब यहाँ पर देखना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन ये करते हैं, जल्दी मत करना इन क्वेश्चन में, क्योंकि जहां हम जल्दी करेंगे वहां पर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है हमको। तो यहाँ पर मुझे तो मालूम है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे यहाँ पर, एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में हो जाएगा 816। तो 6 प्लस 16 अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 6 22 हो जाएगा ये हमारा। इसमें है 22 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर मैं नाइट इसकी बात करूँ, एक नाइट्रोजन में होता है 7 प्लस 6 8 में 16, 7 और 16 हो जाएंगे हमारे 23। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि एक में है 22 एक में है 23, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा कट। यहीं पर देखते हैं, 7 इसमें है प्लस ऑक्सीजन 8 में 16 प्लस एक माइनस 4 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 24। 24 इलेक्ट्रॉन। यहीं पर CO2 का हमने इधर निकाला ही है 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक में 22 एक में 24, ये हो जाएगा गलत। अब CN इसमें कैलकुलेट करते हैं, एक कार्बन में है 6, नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन इसमें। वहीं अगर मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो 6 और 8 यहाँ पर भी जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन। तो 40 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 40 इलेक्ट्रॉन साइनाइड में भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब इसमें भी देख लेते हैं करके कैलकुलेट। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16, 16 इलेक्ट्रॉन इसमें है, प्लस एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। CO2 को हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही रखा है 22 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। तो इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। और मतलब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे ही जा रहे हैं हर एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी, द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, ऑप्शन नंबर ए इज हाई प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, ऑप्शन नंबर बी इज हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज लो प्रोटॉन। ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये, टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, NCERT का ही ये क्वेश्चन है। NCERT तो ऑलमोस्ट आपको कवर करनी ही चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं तो आप उसमें कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं वीडियोस भी बना सकती हूँ कुछ लेक्चर्स की, जिस भी टॉपिक्स में आपको डाउट है या आपको नोट्स चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इनस्टेबिलिटी का कॉज क्या है, हाई प्रोटॉन एंड हाई प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो, या लो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, या लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो। अब यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कब होगी। अब ध्यान रखना है आपको, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की जब भी बात होगी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, लो प्रोटॉन और नो लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर हम एटम बनाते हैं तो न्यूक्लियस बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में
रिवॉल्व करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की ही बात हो रही है। और इनस्टेबिलिटी अगर होगी तो प्रोटॉन कम होंगे और न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारी इनस्टेबिलिटी आ जाएगी किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कब आएगी इनस्टेबिलिटी, लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो में आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव फॉर ए ऑप्शन इज हाइड्रोजन एटम, बी ऑप्शन इज ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम एटम, सी ऑप्शन इज ट्राइटियम, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस पॉजिटिव किसमें होगा, तो तीन एटम हमको दे दिए, एक हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम। इसी के आइसोटोप्स गिवन है हमको, क्या है ये, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। और कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। अब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता होने चाहिए। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ड्यूटेरियम इस तरीके से, ट्राइटियम इस तरीके से लिखते हैं हम। अब यहाँ पर नंबर, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, बस मास नंबर हमारा डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में वन 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 ही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम ए माइनस जेड करके निकालते हैं, जहाँ पर ए है हमारा क्या, मास नंबर, और जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर है 1, एटॉमिक नंबर भी है 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। अब यहाँ पर 2 माइनस 1, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो न्यूट्रॉन के नंबर आ गया 1। और वहीं अगर मैं इसके लिए देखूं, इधर लिख देते हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ड्यूटेरियम के लिए। वहीं अगर ट्राइटियम का देखो, 3 - 1, 3 - 1 इज 2, तो न्यूट्रॉन का नंबर ट्राइटियम में होता है 2। अब हमसे पूछा क्या है कि डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस करना है, n - p निकालना है हमको, क्वेश्चन में ही बोला है ये, ठीक है। n - p कितना हो गया, ये 0 - 1, 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, 1 माइनस न्यूट्रॉन और 1 - 1 इज, ये कट जाएगा 0। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस देखें, 2 - 1, 2 - 1 इज हमारा 1। तो हमसे क्या पूछा है कि पॉजिटिव किस में है, तो इसमें तो 0 आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव हमारा ट्राइटियम में ही आ रहा है। तो हमारा आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दी है। तो असर्शन है हमारा, इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। रीजन हमको दिया है, इक्वल वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इक्वल वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस के इक्वल जो मोल्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होते हैं। तो ये सही बात है कि अगर मोल्स इक्वल है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर भी सेम होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ कि इक्वल वेट है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो वहां पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होंगे, नहीं। अगर इक्वल वेट है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। तो अगर गिवन मास सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है नहीं है, उस वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मोलर मास सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इक्वल वेट होने से कॉन्स्टेंट पार्टिकल सेम नहीं हो सकते, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उन्हें तो मालूम होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ए ऑप्शन गिवन होगा कि बोथ assertion and reason are true,
assertion and reason are true and reason is correct explanation. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए ऑप्शन ऐसे दिया होता है। बी ऑप्शन हमें गिवन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन गिवन होता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। डी ऑप्शन होता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो चार ऑप्शन ना हमें ऐसे गिवन होते हैं, तो इन चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन आप लोग करोगे अपने आप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन है फिर से। अमंग द फॉलोइंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज आर। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा O-2, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2। बी ऑप्शन हो जाएगा Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Al+3, F नेगेटिव। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा N-3, O-2, F- और Ne। अब इनमें से आपको आंसर चूज करने हैं। ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें। सेकेंड हमें देखना है ए, बी एंड सी। तीसरा है बी एंड सी। फोर्थ है ए एंड सी। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप देखोगे अपने आप से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी इज 12, ऑप्शन नंबर सी इज 18 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 24। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या चीजें हैं वो हमको देखनी है। तो गिवन दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, प्रोटॉन इज 6 एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 6। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एटम का आपको क्या पूछा है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर पूछा है। तो नंबर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी। और अगर मैं एलिमेंट पूछूं कि एलिमेंट कौन सा होगा ये, तो एलिमेंट हो जाएगा हमारा कार्बन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो